फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 2018 से ओल्ड एज पेंशन बनाने का काम रुका हुआ है। यानी कि दिल्ली सरकार जो फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में सीनियर सिटीजन को पेंशन देती है 2000 रुपये की, तो उस पेंशन में नए नामों को शामिल करने का काम 2018 से नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर करंट में 4,29,000 सीनियर सिटीजन्स को ओल्ड एज पेंशन मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बन रही है, यानी नए नामों को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली के अंदर 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, यानी कि 60 ईयर जो एज है उसको अचीव कर चुके हैं और सीनियर सिटीजन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये 2 लाख लोग आज भी अपनी पेंशन के लिए परेशान है, उनको पेंशन दिल्ली सरकार दे ही नहीं रही है। फ्रेंड्स पिछले कुछ समय से दिल्ली के अंदर एक बात तो समझ में आ रही है कि जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज जो लोग शांति से अपने घर पे बैठेंगे और सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे डीटीसी के कर्मचारी जिनको पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी, वे लोग सरकार के खिलाफ उतरे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार ने उनकी बात सुनी और उनको 6 महीने की पेंशन उनको ट्रांसफ़र की। इसी तरह सिविल डिफेंस वाले, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया और उनकी सैलरी भी नहीं दी गई। तो उन्होंने भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, सरकार का विरोध किया, तो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई और नौकरी के नाम पे 10,000 जो होम गार्ड्स हैं उनकी वैकेंसी निकाल दी गई। उनको नौकरी तो फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन एक 10,000 होम गार्ड्स की वैकेंसी निकाल दी गई है और उनकी सैलरी उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। इसके अलावा दिल्ली में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि गेस्ट टीचर्स को नियमित करना, निगम कर्मचारियों को नियमित करना। वे भी लगातार सरकार के खिलाफ विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। सभी लोग अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगें मनवाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन मोड में है और सभी को पता है कि इस समय जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहा है और ये जितने भी लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी संख्या सीनियर सिटीजन की संख्या से कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन जो है 2 लाख ऐसे हैं जो कि अपनी 60 ईयर्स की एज को अचीव कर चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं की है। तो 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जिन पे ध्यान ही नहीं दे रही है, लेकिन उससे कम लोग जो हैं वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, तो उन पे गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है। कहने का मतलब कि सीनियर सिटीजन विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, भाई कैसे करेंगे? 60 ईयर्स एज अचीव करने के बाद इतनी एनर्जी रह नहीं जाती ना। अब वो लोग अपने सेहत का ख्याल रखेंगे या सरकार के खिलाफ धरने में बैठेंगे? एक यंगस्टर बंदा हो गया और एक सीनियर सिटीजन हो गए, तो दोनों में फ़र्क है ना। यंगस्टर तो भाई सरकार के खिलाफ लड़ भी लेगा, पुलिस वालों से भी लड़ लेगा, 2 लाठी खा भी लेगा, है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन बेचारा ना तो अपनी मांग रख सकता है उचित ढंग से गवर्नमेंट के सामने, ना कुछ कर सकता है। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि विधायक और निगम पार्षदों के ऑफिस के चक्कर काट सकता है और बात कर सकता है कि मेरी पेंशन का क्या हुआ, पेंशन कब से स्टार्ट होगी। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। दूसरा, जैसा कि मैंने अपनी ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक सीनियर सिटीजन दिल्ली के जीडीपी में उसका 0 योगदान है, ऐसा गवर्नमेंट समझती है। तो सीनियर सिटीजन का जब 0% कंट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है, वह किसी भी गिनती में नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ये नई पेंशन के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं कर रही है और किसी को भी नए पेंशन में शामिल नहीं करने दे रही है या नहीं कर रही है। दिल्ली में सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे सिर्फ तीर्थ यात्रा करा दी जाती है। भाई रामेश्वरम चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उनकी ट्रेन टिकट दिल्ली सरकार बुक कर देती है, उनको घुमा फिरा के ले आती है और सेल्फी ले ली जाती है उनके साथ कि हाँ भाई आपके बेटे ने आपको घुमा दिया, तीर्थ यात्रा करा दी। इस टाइप के मतलब जो काम हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। उनकी पेंशन पिछले 7-8 सालों से बंद पड़ी है, इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है इस समय, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के जो नेता हैं, बीजेपी के 7 विधायक हैं, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष है, अपोजिशन लीडर है रामवीर सिंह बिधूड़ी, इन्होंने सीनियर सिटीजन का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठाया। आइए देखते हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी ने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का ध्यान ओल्ड एज पेंशन की ओर दिलाना चाहता हूं। 2018 से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली के हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ी है, पुनर्वास बस्ती है, गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है, इसमें बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से मैं दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली के ऑनरेबल समाज कल्याण मंत्री से मांग करता हूं कि पिछले 7 सालों से जो ओल्ड एज पेंशन नहीं बनाकर दी गई है, प्रत्येक विधानसभा में 7-7 हजार वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन मंजूर की जाए। केवल ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि दिल्ली के सभी विधायकों का ये मुद्दा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बेचारे वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो चाहे वो बुजुर्ग पुरुष हो, वो विधायकों के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं कि आखिर नई ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं बनाई जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से, दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि ओल्ड एज पेंशन बनाने का जो काम बंद कर रखा है उसको शुरू करें और 2018 से लेकर 2024 तक की हर विधानसभा में 7-7 हजार वरिष्ठ नागरिकों को ओल्ड एज पेंशन दी जाए। यही मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और समाज कल्याण मंत्री से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीनियर सिटीजन का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। पहली बात तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया एक फॉर्मल तरीके से उठा दिया, कोई जोर शोर से इस बात का मुद्दा नहीं उठाया। और उठाते भी कैसे? दिल्ली के अंदर मुट्ठी भर तो विधायक है बीजेपी के, यानी कि जो अपोजिशन है बिल्कुल छोटा सा है, 7 लोग हैं, और जब भी वे किसी मुद्दे को उठाते हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है मार्शलों के द्वारा। ऐसा इस बार भी हुआ था, उनको निलंबित कर दिया गया। 7 के 7 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया कि वे इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद वे कोर्ट गए, एलजी का दखल हुआ, तब जाके उनके निलंबन को वापस लिया गया। तो वो जोर शोर से मुद्दे को उठा भी नहीं सकते। वो जानते हैं कि भाई वो 63 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो परेशानी में डाल देंगे, इसलिए भी वे लोग जोर शोर से मुद्दा नहीं उठा पाते। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट का इन सीनियर सिटीजन के पेंशन की तरफ ध्यान कब जाता है, और जाता भी है या नहीं जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए तो पॉलिसी बहुत जल्दी बना दी, 1 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। लेकिन सीनियर सिटीजन पेंशन को लेकर पिछले 7-8 साल से परेशान लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास शायद समय नहीं है, या जो भी है कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य, एकदम पिछड़ा राज्य है, वहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है। वह अप्लाई कर देंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर पेंशन स्टार्ट हो जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, एक देश बन जाए, 22-24 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे भी वहाँ की सरकार सीनियर सिटीजन को पेंशन देती है। बेशक कम देती है क्योंकि वहाँ पे इतना पैसा देंगे तो एक सरकारी खजाने पे काफ़ी बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर तो पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा है, दुकानें, शोरूम्स, फैक्ट्रियाँ जो MSME हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दिल्ली के अंदर टैक्स की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस सेक्टर्स भी दिल्ली के अंदर काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे है, तो दिल्ली के अंदर GST और अदर टैक्सेस काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक छोटा सा काम तो करना ही चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन जो है स्टार्ट की जाए। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट कब इस पर ध्यान देती है। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।